आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज में कप कैसे कमेंट आए थे फेसबुक पे यूट्यूब पे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में कप लगाने का सही तरीका बताएं। तो देखिए मैं आज सही तरीका बताने वाली हूँ। इससे क्या है, काफ़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है और आपको ब्रा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप कप लगा लेते हैं। तो देखिए ये मैंने कप लिया है, ये 36 साइज का ब्लाउज है और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है और इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो देखिए ये प्रिंसेस कट ब्लाउज था, इसका कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए मैंने ये अस्तर के साथ स्टिच कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा कपड़ा हल्का है। तो क्या है ना, कप दिखेंगे तो मैं इसमें 2 अस्तर यूज करूंगी। तो एक तो मैंने ब्लाउज के संग ही इसमें अटैच कर लिया है, जैसे ये जॉइंट किए हैं पीस। और देखिए जो एक अस्तर था वो मैंने अलग से स्टिच कर लिया है। देखिए ये वाला पीस मैंने अलग से स्टिच कर लिया है। तो जो कप लगाएंगे वो हम इस पीस में लगाएंगे, इस पीस में कप लगाने के बाद फिर इस पीस को अटैच करेंगे इसके साथ। तो क्या है ना, कप आपके न तो बाहर की तरफ दिखेंगे ना अंदर की तरफ, एकदम सेंटर में आ जाएंगे और फिनिशिंग के साथ आ जाएंगे, तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो जो ये पार्ट है इसमें हम अटैच करते हैं और ये वाला पार्ट साइड में रख देते हैं। अभी अटैच करने का तरीका बता देती हूँ। तो जो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज था इसको मैंने स्टिच कर लिया है, जो साइड का पीस है और ये सेंटर वाला पीस है। अभी हम यहाँ पर देखिए जब हमने कटिंग किया था ये टक्स पॉइंट की यहाँ पर निशान लगाया था। शोल्डर से हमने 10 इंच लिया था, 9.5 इंच हमारा टक्स पॉइंट है, आधा इंच शोल्डर पर स्टिचिंग में चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे भी इस तरीके की मार्किंग कर लें। अभी देखिए जो कप है हमारे, अब इस कप को हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, ये सही तरीका रहेगा। और इसको हम इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर, एक मार्किंग हो जाएगी। और फिर से हम इन दोनों पॉइंटों को देखिए, ये साइड का और इस साइड का, इससे क्या है ना सेंटर बना रहेगा। और यहाँ से फिर से हम इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए भी अटैच करते हैं। तो जो ये कप है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और इसको, ये उल्टा वाला पार्ट है ये सीधा वाला पार्ट है। देखिए तो आप इसको इस तरीके से रख लें यहाँ पे, क्योंकि ये जो सिलाई है हमारी अंदर की तरफ चली है, बाहर की तरफ नहीं दिखे। और ख़ास कर ध्यान रखें जो ये कप का पॉइंट है और इसका पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है ना बराबर से आ जाए, तो आपका कप जो है सेंटर में लग जाएगा। और यहाँ पे पहले हम एक पिन लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पहले सिलाई से एक टांका भी लगा सकते हैं सुई से। और इस कप को भी हम यहाँ पे ही सेंटर में रख लेंगे। ये अस्तर लाइट है तो देखिए आराम से इसमें दिख रहा है। और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से पिन अप कर देते हैं इसको। देखिए इस तरीके से पिन अप हो जाएगा। अब आप इसको पूरा राउंड में स्टिच कर सकते हैं और बीच में एक टांका भी लगा सकते हैं। इससे क्या है ना, आपका कप हिलेगा नहीं और फिटिंग जो है एकदम अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये सिलाई आ रही है ना नीचे जो प्रिंसेस कट की जॉइंट की, मैं यहाँ से एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक डाल देती हूँ। तो ये सेंटर में हमारा कप जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा, हिलेगा। एक भी इसमें प्लेट भी नहीं आई है, कहीं भी सिकुड़न नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये कप तैयार हो गया है। क्योंकि इसमें हमने सही पॉइंट दिया था और सही पॉइंट के साथ हमने इसको स्टिच किया है। नहीं तो क्या होता है, अस्तर में फ्रिल आ जाती है, कप फ्लैट हो जाता है, उसकी फिटिंग नहीं बैठती है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो देखिए एकदम परफेक्ट कप आपका लग के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से इस पीस को भी लगा लेते हैं। देखिए दोनों हमारे कप कितने अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब इसको हम इस तरीके से उल्टा कर देंगे। तो जो कप आपका आएगा इस साइड से आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका नहीं दिखेगा कुछ भी कपड़ा। और अब इसके साथ हम इस पीस को अटैच कर लेते हैं। देखिए अभी हम इसको अटैच करते हैं ब्लाउज के साथ। तो ये ब्लाउज को मैंने सीधा रख लिया है। अभी जो हमने ये ड्राफ्ट तैयार किया है कप का, इसको इसके ऊपर उल्टा रख लिया है। ये वाला पार्ट उल्टा है, अंदर की तरफ सीधा है और ये वाला पार्ट भी सीधा है। अभी नेक के जो पॉइंट है इन पॉइंटों को हम इस तरीके से रख लेंगे। अभी जो हमने कैनवास लिया है उससे इसकी फिनिशिंग देते हैं। तो जो पॉइंट है इन्हीं पॉइंटों पे हम इस नेक का ड्राफ्ट भी इसी तरीके से रख के सेम नेक में स्टिच डाल देते हैं। अभी इन पॉइंटों को हम कट कर देते हैं क्योंकि उसी समय इसकी फिनिशिंग आएगी। कटने के बाद जो कप थे वो अंदर की तरफ चले गए और बाहर आपका ये अस्तर रह जाएगा। स्टिच डाल देते। तो देखिए नेक की फिनिशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं जो ये इसकी फिटिंग है, देखिए कप जो है कितने अच्छे से आ गया और ये
पॉइंट जो एकदम सेंटर में आ रहा है, कप भी हमारे सेंटर में आ रहा है और ये कप जो हमारे हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसको पूरे में स्टिच कर लिया है। नहीं तो क्या होता है, एक ही टाँका लगाने से ये कप ऐसे फोल्ड भी हो जाते हैं, तो उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। अगर आप इस तरीके से कप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज तैयार हो जाए। देखिए अब इसकी चारों तरफ से फिनिशिंग दे दें, जैसे कि ये दोनों पीस अलग अलग हैं, तो यहाँ पे सिलाई डाल देंगे तो ये पीस हमारे तैयार हो जाएंगे, अस्तर भी और ब्लाउज भी। उसके बाद आप नॉर्मल जैसे ब्लाउज की फिटिंग करते हैं वैसे कर। देखिए यहाँ पे भी नेक में मैंने फिनिशिंग दे दी है, यहाँ पर भी इसको सिलाई डाल दिया, तीनों पीस एक साथ कर दिए हैं, यहाँ पर भी मैंने फिनिशिंग दे दी है, कमर में भी। जब आप इसकी साइड फिटिंग कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी फिटिंग है कितनी अच्छी आ रही है। इसका नेक जो है ब्रॉड है, बहुत ही अच्छा लगता है। कप भी देखिए एकदम हमारे सेंटर में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। तो आप इस आसान तरीके से ये पैडेड ब्लाउज बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।